नायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारी शिक्षा को पूर्ण किया है और आगे भी करते रहेंगे, ऐसी हमें आशा है। पत्रकार युवा पीढ़ी में होते हैं, उनके पैरों में गोडों में थोड़ी शक्ति होती है, तो ऊपर चढ़ेंगे। हमारे लिए जीते होगा, हमारी वो देखभाल करते हुए है, पत्रकार है, हमें सहयोग देते रहेंगे। इसलिए है इस बात को आगे बढ़ाया और उस बात को हमने बलवान पूनिया विधायक बनने के बाद उनके द्वार तक रास्ते में चलते हुए पकड़कर बार बार ज्ञापन सौंपे और उसी ज्ञापन का प्रतिफल आज हमें मिल रहा है सबके बीच में। हमने बलवान साहब से एक ही बात कही, गुरु जी आप क्या चाहते हो? हमने बहुत ही संक्षेप में कहा, आप हमारे शिष्य हो और हम अब अंतिम सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, आप हमें बैठने के लिए एक ऐसा स्थान उपलब्ध हो आपके कार्यकाल में। तो आपने वो कार्यकाल या आपके कार्यकाल के बीच में हमें ये भवनें उपलब्ध करवाने का आपको श्रेय और विशेष तौर से लीलूराम को श्रेय देंगे कि उन्होंने अपनी है इस बात को पूरा हाथ करते रहे। हमारे साथ पत्रकार लोग भी रही, युवा भी रहे और पेंशन रहे। तो आपका आज हम इस लंबे समय और इतनी बड़ी सभा के अंदर स्वागत करते हैं। सब पेंशनर समाज में सबसे पहले सागर जी ने जो पेंशनर समाज की यहाँ अध्यक्ष के रूप में शुरुआत की, सागर जी के पत्तियों पर चलकर ये पेंशनर समाज जो है आगे बढ़ा है और पेंशनर साथियों को यहाँ तहसील में बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। हम जो है गांधी पार्क में बैठकर कोई मीटिंग वगैरह करते थे, तो हमारी पेंशनर समाज की जो है बहुत पुरानी मांग थी कि हमें कोई जगह मिले, परंतु आज तक जगह का अभाव रहा। फिर विधायक जी के बनने के बाद में हमने सबने एक राय होकर सोचा कि विधायक जी से इसका प्रस्ताव पेश करें और उनसे आग्रह करें। साथियों ने मिलकर विधायक जी से ये विनती की कि हम पेंशनरों के लिए कोई जगह नहीं है, आप हमें जगह उपलब्ध कराएं, के लिए ऊपर जगह दे दी जाए। विधायक जी ने इस प्रस्ताव को बड़े शहर अनुमोदन कर दिया और कहा कि आपके लिए हम ये पेंशनरों के लिए जगह गांधी पार्क में देंगे। मैं सभी पेंशनर साथियों के पेंशनर साथियों की ओर से विधायक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चेयरमैन साहिबा ने भी हमारे जो है प्रस्ताव का अनुमोदन किया, उन्हें भी मैं पेंशनर साथियों की ओर से तहे दिल से जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और विधायक जी ने यहाँ तक कहा कि पेंशनर समाज के लिए जो भवन बनेगा वो सारा खर्चा नगर पालिका से लगेगा और जो पत्रकारों के लिए बनेगा वो भी पेंशनर समाज की तरह नगर पालिका ही वहन करेगी। और विधायक जी ने एक बात और कही कि इसमें एक एसी और लगवाएंगे। तो विधायक जी का इसमें बड़ा सहयोग रहा है। आज तक हमें जो जगह नहीं मिली वो माननीय विधायक जी ने हम सब की जो मांग है वो पूरी की। मैं पुनः विधायक जी का पुरजोर से सभी साथियों की ओर से मैं इनका धन्यवाद करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आगे जो 26 जनवरी होगी वो झंडारोहण है जो विधायक जी इसी जगह इसी भवन में करेंगे और हम सबकी जो है भावना को विधायक जी पूरा करेंगे। और जो पेंशनर समाज ने अपनी एक इच्छा विधायक जी के सामने जाहिर की थी और विधायक जी ने
उसको आज पूरा कर दिया। और साथ में हम जो पत्रकार थे, हमारे पास भी जगह का अभाव था, उसको भी उन्होंने पूरा किया है। उसके लिए तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और आज जो मेरे पिता तुल्य जो मेरे पेंशन समाज के लोग हैं, उनसे से भी मैं आज के दिन उनका भी एक इच्छा थी वो पूरी हो गई। और मेरे पिताजी की भी इच्छा थी, उन्होंने यहाँ पेंशन समाज की स्थापना की थी, तो उनके आशीर्वाद से ये सारा कार्य संपन्न होने जा रहा है। मैं विधायक जी का बार बार धन्यवाद। प्रेस क्लब भवन के शुरू हो रहे निर्माण कार्य के लिए मैं विधायक जी का और क्षेत्र के नागरिकों का और पालिका अध्यक्ष का इस सबका आभार जताता हूँ। पेंशनर समाज के सदस्य स्वस्थ रहे, सुखी रहे, यही मेरी कामना है। गुरु जी बोलो फुलराम जी। हाँ नीलूराम जी, नीलूराम जी। चीजों को समझने की जरूरत है और समझ के करने की जरूरत है। ये जगह इसलिए डेवलप नहीं हो पाई थी, क्या किसी ने बली आमीन हमारे पार्षद हैं, बली आमीन का प्रस्ताव पहले कभी किसी ने माना ही नहीं। ये प्रस्ताव तो बली के पास था और बली की बात कोई मानना नहीं चाहता। मेरे मेरों में ये फर्क है, मैं बली की बात मान लेता हूं। बली की बात कोई मानना नहीं चाहता ना। बली तो सही कहे तो कलाम की बात मान सकते, बली की बात नहीं मानना चाहते। पेट में गुरुड़ गुरुड़ होती है ना, वो गुरुड़ गुरुड़ मेरे नहीं होती। मैंने कहा बली सही कहा था, पत्रकारों को ऊपर बैठाएंगे, सब जवान है, और पेंशनर को नीचे, एक मकान से 2 काम हो जाएंगे। जबकि मैं ऐसे भाई में था, यहाँ जलसा करता था, तब आपकी ये मांग होती थी, किसी ने मानी नहीं। हमने फैसला लिया, फिर एक पत्रकार के पेट में दर्द हुआ, उसने कहा ऐसे नहीं करने देंगे। मैं गैर बड़ी जिठानी काटी, कार बागी, पारंपार, हर याद लगावा नीम, और 26 जनवरी कराना झंडा रोड। तुरंत खुद करा पापा। गुरु जी मैंने फोन करे कि तेने ज्ञापन दे दो। अरे गुरु जी क्या वो ज्ञापन व्हाट्सएप कर दो। बोले नहीं नहीं मैं इतने देश है। मैं आयो जयपुर हूँ। मैं गुरु जी क्यों थोड़ा देखो, क्या नहीं मैं घर आऊंगा। मैं क्या नहीं बाईपास करा दो, बाईपास करा के अपन दियो ले गुरु जी तो मैं करने लाग रहा हूँ। मैं अगली मीटिंग में प्रस्ताव लियो, आज इन साहब सहमति दे दी और मैं वो कर दियो। कोई मुश्किल नहीं, और असंभव को संभव कर सकते हैं। सवाल ये कि नीत साफ हो, माइक में कुछ भी कहें, भाषण में कुछ भी करें, और नीयत में कुछ भी हो। दोहरे चरित्र नहीं होनी चाहिए ना बंदे के। मैं माइक में कहूं वो पूरी करने के औकात भी रखूं, और मैं तो रखता हूं। आप कह रहे थे कि 14 बिरानी गांव में एक दिन कोयल बोलेंगी। मैं कहता हूं राजस्थान के सबसे बड़े सिंचाई महकमे के प्रोजेक्ट में शामिल होगा 14 बिरानी गांव की नहर का मसला। और मैं दावे के साथ कह के जा रहा हूं, सीएम साहब से गिने दिनों में नींव लगवाऊंगा और गिने दिनों में काम शुरू कराऊंगा। जो जो परियोजनाएं 20-20 साल लटकती थी, नहीं, इसकी शुरुआत हम करवा रहे हैं। लटकने नहीं देंगे, फुहारा चलेंगे यहाँ और ये साल से फुहारा। तो देवीलाल झील का पानी कब ले रहे हो आप? बैठो, बस ये सारे खड़े होंगे आगे खरीद आए हो। क्या हुआ, मैं पानी की जब भी कम हो जाए तो मैं बात करता हूँ हरियाणा के अफसरों से। अब साहब उनके ड्रेनेज में पानी 500 की बजाय 750 का चुल रहा है। रामगढ़ जिस दिन किसान सभा का सम्मेलन था, आप मुझे काफी अधिकारी उसी दिन गए हो, तो वहां अधिकारियों ने कहा कि हम आपको 250 कशुक पानी दे सकते हैं 3 महीने की। 14 बिरानी गांव का इश्यू चल रहा था, तो मुख्यमंत्री ने कहा पानी है ही नहीं है मेरे साहब। अधिकारी ये कह रहे हैं कि पानी है ही नहीं। अगर साहब 2 सवाल है मेरे, उन दोनों के उत्तर दे दो। पानी नहीं है तो आप ये बताओ, ये आपने हजारों करोड़ रुपए
मरम्मत के नाम पर खर्च करे हैं, इसके क्या फायदे होंगे? बोले साहब इससे लीकेज और सीपेज मिटेंगे, तो फिर कितना पानी बचेगा? बोले साहब 1800 क्यूसेक से लेकर के 2300 और 2500 क्यूसेक तक पानी बचेगा। आज लॉसेज कितना है? क्या आज लॉसेज है 2800 क्यूसेक। जैसलमेर तब पानी जाता है तो 2800 क्यूसेक लॉसेज है। मैं तो लॉसेज जो कम होगा उसमें से 200 क्यूसेक पानी मांग रहा हूं। फिर छोड़िए, आप तो फसली पानी मत दीजिए, आप तो एक फसली पानी दीजिए। सीएम साहब फिर बोले कि हमने नहर निकाली और उन नहरों में पानी नहीं। मैं कहा साहब गलत बात, आपकी नहरों में पानी नहीं। आप तीसरी बार चीफ मिनिस्टर हो ही नहीं सकता। आप इलाके को डेवलप नहीं करते तो आप तीसरी बार चीफ मिनिस्टर थोड़ी बनते। आज से 30 साल पहले जोधपुर क्या था और आज जोधपुर क्या है? 15 नेशनल इंस्टीट्यूट है जोधपुर में। आपने नहर निकाली, पेयजल का पानी आया, आपके दांतों पर जो लगती थी काई, वो काई खत्म हो गई। आपके शरीरों में जो जकड़न थी वो जकड़न इंदिरा गांधी नहर के पानी ने खत्म कर दी। कैसे नहीं है आपके पानी? आपकी वाटर सप्लाई आईजीएमपी से है। 16,37,000 हेक्टेयर में आपने नहर निकाली, पानी वहां नहीं जा रहा जहां की नस्लें सोई हुई। आप तो नहर निकालिए, हमारी नस्लों में दम होगा तो पानी ले लेंगे, हमारी नस्लों में दम नहीं होगा टाल हो जाएगी। लेकिन हमारी हिम्मत है कि हम नहर आपसे स्वीकृत करवाएंगे और नहर का प्रोजेक्ट तैयार करवा करके 350 करोड़ 306 करोड़ की डीपीआर है, ये बढ़ती बढ़ती अगले बजट से 350 करोड़ हो जाएगी। 100 करोड़ की मैंने मुख्यमंत्री जी से घोषणा करवा ली और मैं आपको ये कह रहा हूं हम इसको लागू करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर कॉलेज की इसी साल घोषणा हुई और एग्रीकल्चर कॉलेज जोगीवाड़ा में इसी साल शुरू हो रहा। आईटीआई आपके कर्णपुरा पंचायत के सिकरौड़ी में 10.5 करोड़ रुपए मंजूर हुए। अस्थायी आईटीआई अब की बार भादरा में एडमिशन शुरू हो गए। अस्थायी आईटीआई भादरा के सिकरौड़ी में, जो इस साइड में विवेकानंद के नाम से आईटीआई थी, उसको हम अस्थायी आईटीआई के रूप में चलाएंगे। और उसका ये चिट्ठी है मेरे पास कि इसमें होंगी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र भादरा को किराए के भवन में प्रारंभ करने के क्रम में SCVT योजना में व्यावसायिक इलेक्ट्रीशियन यूनिट 1, वेल्डर यूनिट 2, कोपा यूनिट 2, ये 3 यूनिट इसी साल पोर्टल पर एडमिशन जारी है। भादरा का कोई बच्चा इन तीनों ट्रेडों में एडमिशन ले सकता है। आपसे ताली नहीं बजे तो नहीं बजे, कोई लाभ नहीं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो हो सकती है, आई डोंट नो अबाउट दिस, और मुझे कोई एतराज भी नहीं। मेरे को तो दुनिया जीतनी है, सारी दुनिया थोड़ी जीतनी है। मैं एमएलए बने तो भी सवाल आज तो मेरे खिलाफ गए थे। जब हाजिम बैतुल बानो के पति मरहूम हाजी दाऊद खां को मना रहे थे तो लोगों के पेट में गुरुड़ गुरुड़ थी। मेरे पास 3 पार्षद थे, उनके पास 14 थे। वो मेरे को बोले तू मेरे को पार्षद चेयरमैन नहीं बना सकता हूँ। बिल्कुल बना सकता हूँ, और आप घर जाइए, चेयरमैन की शपथ आपको ही खिलाएंगे। उनको खिलाई, कोई दुनिया में नहीं रहे। आजम साहब को 1 वोट फालतू देकर के जिताया भादरा के पार्षदों ने। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन तमाम पार्षदों का जो आजम साहब के साथ खड़े रहे। और इस दौर में, जिस दौर में भली आमीन की बात को सुनना पसंद नहीं करता, जिस दौर में सिर्फ कलाम साहब को इस्तेमाल करना चाहते हैं, कलाम की कलम को काम में नहीं लेना चाहते, उस दौर में आजम बैतुल बानो और के तमाम पार्षदों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि विधायक ने बात रखी, उन्होंने तुरंत स्वीकृति दी। और ये इसीलिए बन रहा कि आपकी चेयरमैन भादरा की हाजिम बैतुल बानो है, इसलिए आपका ये पेंशनर और पत्रकारों का भवन बन रहा। उसी समय लोगों के पेट में दर्द था। हाजी साहब नहीं रहे, बोले अब नहीं बनने देंगे। मैंने कहा 1 वोट फालतू नहीं लिया तो इमरती के पैदा नहीं हुआ। अब हाजिम साहब को खुली है, स्वास्थ्य खराब, इस्तीफा दे दें। अब की बार 2 और फालतू लेंगे, 24 लेंगे। 2 वैली और आगे में सर मैं क्या राज्य में करूं तो आदमी ठीक है। हाजी साहब अगर तबीयत खराब हुए तो ठीक, हाजी साहब ने मैसेज कर दियो अब
छोरा ने कांटो गाड़ दिया। भादरा बाजार में बरसात आती थी, 3 दिन पानी नहीं उतरता था, 3 घंटे नहीं लगते। STP एक ही चालू हुआ है, दूसरा तो अभी सही प्रक्रिया में आया नहीं। अंबेडकर चौक से चलता है ना बंदा, सावा बस स्टैंड जाता। अगर हम ना होते ना, ये चेयरमैन नहीं होते, बलवान MLA नहीं होता, तो साहब ये शहर डूब गया होता। 6 महीने अड़ा में। ये पत्रकार बंधु है ना, ये बनती चीज वो कम देखते हैं, गड्ढे ज्यादा देखते हैं। बोले देखो जी भादरा में गड्ढे, अरे मैं क्यों गड्ढे से ही निकाल रहा हूं, चिंता मत करो। ये तोड़ के अंबेडकर चौक से सावा बस स्टैंड सड़क बनाइए। शहर की एक दुकान नहीं डूबी, और 3 घंटे बाद पानी यूं चला जाता है या बेडंग है शुरू सीन चला गया, यूं पानी चले जाए 3 घंटा बाद। मैं गया वीरेंद्र जी, गुरु जी बैठा, मैं विधानसभा चुनाव में ए बोले तेने MLA बना देगा, तू एक कार हटा दी। मैंने कहा कई विधायक गोली दे गया। मैं कहते मन्ने बनाओ, मैं गोली को दूं, मैं सगड़ो ठोकू इंजेक्शन, कार गायब। 11,000 वोल्टेज सामने के बेटा डाल दिया, कह करे नहीं उल्टे बांस बरेली को तार फोड़ दी। राजस्थान की विधानसभा में फसल बीमा पर चर्चा थी। उससे 4 रोज पहले मैंने मुख्यमंत्री से कहा 2020 में ITI चाहिए भादरा में। मुख्यमंत्री ने कहा कि ITI दे ही नहीं सकता, बजट नहीं, कोरोना की भेंट चढ़ गया बजट। उनके साथ लूंगा ITI तो इसी बजट में लूंगा। छोटू बोले तो मजाक में बोले मेरे को ले लेना, ठीक। अपने अपनी धुन में लगे हुए थे। दूसरी विधानसभा थी बड़ी, और मैं मेरे फलों में था। तैयारी करके जाना, जैसे पेपर में तैयारी करके जाता है बंदा, पूरे दिन विधानसभा में बैठना, मौका हाथ लगे इलाके की बात करना। मेरे से पहले जो विधायक थे उस समय भी वीडियो बनती थी, उनके कोई वीडियो हो तो जारी करवा दो बाजार में। आजकल तो फोन में 1 मिनट में वायरल होते हैं। मुझे बोलने की आदत भी है, मेरी क्षमता भी है, लेकिन मुझे मौका भी इसलिए मिला कि मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से हूं। हो सकता है हमारी पार्टी के MLA 2 ही हो, लेकिन अलग से दल है और मैं दल का नेता हूं, तो मुझे हर रोज बोलने का मौका मिलता है। मेरी विधानसभा में बोलने की बारी भी आती है। फसल बीमा पर पहला प्रश्न था वासुदेव देवनानी, दे डू नॉट नो अबाउट फसल बीमा, वो बीमा के बारे में कुछ नहीं जानते, फिर भी प्रश्न लगा दिया। विरोध के लिए विरोध करना होता है ना बंदे ने, कि विरोध करना, आ जाओ जी, प्रश्न लगा दिया। प्रश्न पर डिबेट में उतर गए गुलाब चंद जी कटारिया। उन्होंने भी तो भरंगे ही मारे थे बीमा मांगने वालों को, बीमा दिया कब था, वो गलत बोल गए। वो बोले मतलब जो है कि जो 40 साल से रेडियो की तरह बोल रहे हैं। मैं उदयपुर जाकर के आया, स्कूल नहीं है उनके इलाके में, पहाड़ियां अभी भी बिना स्कूल के। एक स्कूल तो मैं खुलवा के आया था मेरी घरवाली के जन्मदिन पर। नवाब शौक हमारे भी नवाब भी है, क्या बात कर रहे हो, गरीब हो सकते हैं, हमने भी हमारी घरवाली के बदले पर स्कूल खुलवाया। कटारिया जी बोले आप प्रीमियम लेट जमा कराओगे, बीमा नहीं मिलेगा। मैंने कहा गलत, बीमा देर से मिलेगा। तो मेरे को गलत बोल गए। अब साहब 89 दिन भादरा की सड़क पर, 39 दिन रामगढ़ की सड़क पर, कभी प्रदर्शन, कभी धरना, कभी जुलूस, कभी रात और दिन के धरने लड़कर के बीमा लिया। 2012 से लेकर के 2018 तक लगातार 7 साल लड़ाई फसल बीमा क्लेम की लड़ी। और मुझे कटारिया जी ये कहते हैं मैं चुपचाप सुन लूं, ये हो सकता है क्या? मैं खड़ा हुआ और मैंने पकड़ के माइक कहा, मैं क्या आप क्या नहीं जानते, और मैं मेरी जनता को गुमराह नहीं करने दूंगा मिस्टर कटारिया। 40 साल से रेडियो की तरह बदले हो, आना एक न जाना दो, हिंदू मुसलमान के अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। मैंने मारा दबका। अब साहब विधानसभा होगी डिस्टर्ब, शिपी साहब ने कर दिया मेरा माइक बंद। माइक बंद करते ही भाई माइक की मेरे को कहां जरूरत, मैं बिना माइक ही जुट गया। 74 थे, बाहर चले गए, विधानसभा स्थगित हुई। CM साहब चल करके मेरी कुर्सी के पास आए और आकर के कहा, बोले धन्यवाद भादरा का, जोरदार आदमी भेजा है। मेरे मुंह से निकल गया, मैं कहा साहब तो कोई सी दमाजे कर्मों के, मैंने ठीक कर दिया।
1 घंटे के बाद कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट ने धन्यवाद करा दी, धन्यवाद भाजपा की जनता का जो ऐसा प्रतिनिधि चुन के